क्या बक रही हो लड़की, तुम्हारी यह मजाल। मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से। चित्रलेखा ने कहा, बकवास नहीं कर रही सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रही हूं। आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी देना होगा। धनराज ऊंची आवाज में बोला, तुम्हारी यह जुर्रत, निकल जा मेरे घर से। चित्रलेखा बोली, ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो मैं यहां से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, सुनो सुनो भाइयों बहनों, मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलवाओ। धनराज सोचने लगा, हे भगवान, यहां तो लेने के देने पड़ गए। बोला, अरे बेटी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। चित्रलेखा ने कहा, अब तो एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूं सेठ जी, कि आप पहले अपना एक हाथ काट कर दीजिए। धनी सेठ धनराज घबरा गया और बोला, अरे बेटी, हाथ के बदले मैं तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारा गधा, सारे बर्तन और इन सब के साथ 4-4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूं। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। चित्रलेखा ने भी जिद पकड़ ली, नहीं सेठ जी, मुझे यह सब नहीं चाहिए, मैं तो अब आपका एक हाथ लेकर ही जाऊंगी। धनराज मन ही मन सोचने लगा, लगता है आज यह 2 टके की छोकरी मेरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। चित्रलेखा और धनराज के इस शोर को सुनकर आस पड़ोस के बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। चित्रलेखा ने सबको सारी बात सुनाई और अंत में कहने लगी, अब आप सभी फैसला करें, शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। सारी भीड़ कहने लगी, हाँ हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। सेठ, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने एक गरीब कुम्हार से उसका गधा हड़प लिया था, आज तुम्हें भी अपने हाथ को इस लड़की को देना होगा, बिल्कुल देना होगा, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती मुखिया जी के पास ले चलेंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम भी साथ चलेंगे। मुखिया जी का नाम सुनते ही धनराज का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है, मैं अपनी इच्छा से मुखिया जी के पास चलने को तैयार हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग चित्रलेखा और धनराज के साथ उसी समय मुखिया जी के पास पहुंच गए। यह बात किसी को नहीं पता थी कि मुखिया धनराज का घनिष्ठ मित्र था, लेकिन जब मुखिया ने सारा किस्सा सुना तो वह भी उलझन में पड़ गया। मुखिया मन में सोचने लगा, यदि मैं अपने मित्र का पक्ष लेता हूं तो लोग मुझे अधर्मी और अन्याय कहेंगे, और यदि यह बात महाराज तक पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं। मुखिया इतना सोच ही रहा था कि तभी चित्रलेखा हाथ जोड़कर कहने लगी, गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। चित्रलेखा की बात और वहां उपस्थित सभी लोगों की बातें सुनने के बाद मुखिया कहने लगा, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी धनराज ही है और तुम्हारी मांग जायज है, लेकिन बेटी, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानोगी तो हाथ के बदले जो कुछ भी धनराज दे रहा है उसके अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। चित्रलेखा ने दृढ़ता से कहा, नहीं मुखिया साहब, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। मुखिया ने चित्रलेखा को बहुत समझाया। अंततः चित्रलेखा बोली, ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 50 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। धनराज ये सुनते ही ऊंची आवाज में बोला, नहीं हुजूर, मैं इसकी यह मांग स्वीकार नहीं कर सकता, यह कीमत बहुत ज्यादा है। चित्रलेखा ने उत्तर दिया, हुजूर, यदि यह कीमत इसके एक हाथ से अधिक है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया देर ना करें और इसका एक हाथ काटकर मुझे दिलवाएं। मेरे घर में बापू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा मुखिया अपने मित्र के बचाव में कुछ नहीं कर पाया। वह अवसर ही ऐसा था कि उसे मजबूरी में कहना पड़ा, सेठ, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक या तो अपना हाथ काटकर इसे दो या फिर 50 सोने के सिक्के दो। यही हमारा अंतिम फैसला है। मुखिया का फैसला सुनकर धनराज के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन मरता क्या ना करता, उसे चित्रलेखा द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा।